नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का पहला लेक्चर। जी हाँ, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन शब्द है इसका मतलब तो हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाए थे। कम्युनिकेशन शब्द का जन्म कहाँ से हुआ? तो आप लोग को पता होगा कि लैटिन एक भाषा है, बहुत बार सुने होंगे। इंग्लिश का अधिकतर शब्द का जो जन्म होता है यहीं से होता है। लैटिन भाषा में किसी शब्द का कुछ मतलब होता है, वहां से इंग्लिश का कोई शब्द निकल के आता है। तो लैटिन भाषा में एक शब्द था कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर एक शब्द था जिसका मतलब होता था शेयर करना, टू शेयर, है कि नहीं? अपने मन में जो भी विचार है उसको शेयर करना। लैटिन भाषा में एक शब्द है कम्युनिकेयर जिसका मतलब होता था शेयर करना, एक दूसरे के साथ बांटना। तो इसी कम्युनिकेयर को बना दिया गया क्या? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेयर से ही जन्म हुआ है कम्युनिकेशन का। तो हम लोग कम्युनिकेशन में क्या शेयर करते हैं? तो अपना आइडिया, अपना थॉट, अपना विचार एक तरह से हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ। हाँ, शेयर करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। बोल करके कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग लिख करके शेयर करते हैं। कभी कभी जैसे नीचे वाले लोग ऊपर वाले लोगों के साथ शेयर करते हैं। कभी कभी हम अपने दोस्तों यानी कि बराबर वालों के साथ शेयर करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो शेयर कर रहा होता है उसे सेंडर कहा जाता है या फिर उसे सोर्स कहा जाता है। जिस माध्यम को वो चुनता है, जैसे टेलीफोन से करेंगे शेयर, वीडियो कॉल करेंगे तो या फिर चिट्ठी लिखेंगे, तो ये माध्यम हुआ कि आप माध्यम चुनिए कि आप किस माध्यम से मैसेज भेजना चाहते हैं। मैसेज को आप ट्रांसमिट करेंगे ना, ट्रांसमिट करना मतलब भेजना। तो मैसेज जब आप ट्रांसमिट करेंगे तो ट्रांसमिट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें अपने से डिसाइड करना होगा। पहला बात ये कि या तो आप लिखिएगा, है कि नहीं, या तो बोल के रिकॉर्ड करिएगा, है कि नहीं। तो हो सकता है कि आप फिजिकली उपस्थित होके उसके पास जा करके अपने मुंह से उसे बोल के सुनाएं, या हो सकता है कि आप फ़ोन करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके उससे मतलब कि उस तक अपनी बात को पहुंचाएं। तो जो भेज रहा है वो सेंडर हो गया। सेंडर का काम क्या है कि मैसेज को प्रॉपर चैनल सेलेक्ट करके ट्रांसमिट कर देना मैसेज को, ठीक है। उसके बाद जिसके पास वो मैसेज भेजना चाहता था उसके पास मैसेज पहुंच गया, तो जो मैसेज रिसीव किया वही कहलाता है रिसीवर। अब रिसीवर का काम क्या है वो ध्यान से सुनिए। रिसीवर का काम है जो मैसेज आया है उसे सुनना, समझना, उसके बाद उसका रिप्लाई करना, ये काम होता है रिसीवर का। अब हो सकता है कि जो सेंडर मैसेज भेजा है वो किसी कोड में इनकोडेड हो। कोड में मान लेते हैं कि आप दोनों पक्किया दोस्त हैं गांव से ही, बचपन से ही, तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा इशारा होगा या फिर कोई ऐसा शब्द होगा जिसका मतलब सिर्फ आपस में दोस्त ही जानते हैं कि जब हम ये बोलेंगे इसका मतलब ये होगा, है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं कि क्लास में बैठे हुए हैं, बहुत बोरिंग लग रहा है क्लास। अब कोई जैसे कि बच्चा क्लास में बोला कि सर मेरा पेन चोरी हो गया, या मेरा पेन गिर गया, या गलती से कोई पेन जानबूझ के गिराया। अब जैसे ही आपका दोस्त पेन गिराया नीचे, अब फिर वो उठा लिया पेन, तो ये इशारा होता था कि हमने सबके मन नहीं लग रहा है, क्लास के बाहर चले के, यानी कि क्लास बंक करने का इशारा होता था। हम अपना बता रहे हैं कि हमने 4 दोस्त थे क्लास में, कहीं भी बैठे हों, जनरली बैठते तो थे बेंच, एक ही बेंच पे, लेकिन कहीं भी हो क्लास में किसी का उसका पेन गिरा तो समझ जाते थे कि उसको मन नहीं लग रहा है, बाहर चलना है, तो फिर पानी पीने के बहाने या किसी बहाने से बाहर निकल के थोड़ा घूम लिए। तो ऐसा होता है। तो हो सकता है कि वो कोई कोड में आया हो, या फिर आप जानते होंगे, मूवी वगैरह देखे होंगे, वो मतलब कि आर्मी से रिलेटेड, तो उन लोग जो मैसेज डिलीवर करते हैं वो नॉर्मल भाषा में नहीं, कुछ ना कुछ कोड में यूज करते हैं, है कि नहीं, ताकि दुश्मन अगर सुन भी ले इसको तो डिकोड ना कर पाए। है कोई जासूसी वाला फिल्म में फिर आप ऐसा देखे होंगे। तो सेंडर जो है वही क्या करता है, मैसेज को इनकोड कर देता है। उसके बाद फिर वो मीडियम चुनता है कि हम किस मीडियम से भेजेंगे। जब मीडियम सेलेक्ट हो गया तो मैसेज ट्रांसमिट कर दिया जाता है। यहाँ से मैसेज ट्रांसमिट हो गया, रिसीवर के पास पहुँच जाएगा। अब रिसीवर उस कोड इनकोडेड को डिकोड करके समझेगा। हो सकता है मान लेते हैं कि मैसेज में आया टें पोंटें, अब इसका मतलब क्या होता है वो तो वो जाने।
अब सेंडर और रिसीवर दोनों अगर मतलब कॉमन चीज जानते होंगे तभी ना समझ पाएगा। अब हो सकता है कि सेंडर स्पेनिश में कुछ बोल के भेजा है, रिसीवर को स्पेनिश भाषा ही नहीं आती, तो भैया ये तो कम्युनिकेशन पूरा ही नहीं होगा। जब रिसीवर नहीं समझा, भले सुन लिया हो, समझ में यदि नहीं आया तो इस कम्युनिकेशन को पूरा नहीं माना जाएगा। जब तक रिसीवर समझ करके रिप्लाई फीडबैक ना दे दे, रिप्लाई जब देते हैं ना उसको फीडबैक कहते हैं, तो जब फीडबैक ना दे दे तब तक कम्युनिकेशन साइकिल पूरा नहीं माना जाएगा। कम्युनिकेशन साइकिल पे आने से पहले इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज एन एक्टिविटी। कम्युनिकेशन क्या है? तो एक तरह का एक्टिविटी है या एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, एक्सप्रेसिंग फीलिंग एंड आइडियाज। कम्युनिकेशन इज एन एक्टिविटी और ए प्रोसेस इन विच वी एक्सप्रेस द फीलिंग एंड आइडिया फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सेंडर से रिसीवर के तरफ जाता है, क्या जाता है जी? तो कोई भी आइडिया हो सकता है या कोई भी अपना फीलिंग हो सकता है। कभी कभी देखते होंगे ना, जैसे कि कोई बात हो सकता है वो लॉजिकल हो, कोई फैक्चुअल बात हो, जैसे हम यहाँ अभी डिलीवर कर रहे हैं आपको एक कंटेंट। ये जैसे हम आपको बताया कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाता है, ये लॉजिकल बात है, फैक्चुअल बात है। एक हो सकता है इमोशनल, जिसमें सिर्फ फीलिंग, जैसे आप अपने किसी पालतू जानवर के पास बैठे हैं तो आप दोनों सेम भाषा बोलते तो नहीं है, आपका कुत्ता आपकी तरह बात करता है, नहीं बात करता, फिर भी वो इमोशनली आपके साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन एक होता है। हाँ, जब आप उसे इशारा करते हैं, जब आप उसे कुछ बोलते हैं तो वो उस हिसाब से इशारे को समझ करके, जैसे मान लिए कि गेंद फेंक दिए, बोले लेके आओ टॉमी, लेके आ जाता है, मतलब धीरे धीरे हो जाता है। कुत्ते को ट्रेन किया जा सकता है। हाँ, तो ये था कम्युनिकेशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन। यदि कहीं पे डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। इसके अलावा भी 2-4 डेफिनेशन और है जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, उसको देख लीजिए। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए जीजी ब्राउन के द्वारा दिया गया एक डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन क्या है? तो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच। वेदर और नॉट इट इलिसाइट कॉन्फिडेंस बट द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर। अब हो सकता है कि ये जो इंफॉर्मेशन शेयर किया गया, इससे कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्फिडेंस ही उत्पन्न हो जो सुन रहा है उसके अंदर, बट उसके समझ में आने लायक हो, ये बोल रहे हैं जीजी ब्राउन साहब। ये था इनका डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन आपको नजर आ रहा होगा, ये है लोइस ए एलन का डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। कम्युनिकेशन उन सारी चीजों का योग है जब एक व्यक्ति चाहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग में हम वही बात जो मेरे दिमाग में है उसको समझा दें, तो ये कम्युनिकेशन कहलाता है। इट इज ए ब्रिज ऑफ मीनिंग, ये मतलब का एक पुल बनता है। इट इन्वॉल्व्स ए सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यह एक मतलब जो कम्युनिकेशन है यह सिस्टमेटिक एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सुनने का, बोलने का और समझने का। बहुत अच्छा डेफिनेशन है ये। उसके बाद एक और डेफिनेशन है फ्रेड जी मेयर के द्वारा, कम्युनिकेशन इज द इंटरकोर्स बाय वर्ड्स, लेटर्स और मैसेज। इन्होंने कहा कि किसी के दिमाग में एकदम घुस जाना शब्दों के द्वारा, लेटर्स के द्वारा या मैसेज के द्वारा किसी के दिमाग में घुस जाना कहलाता है कम्युनिकेशन। एक और डेफिनेशन है केथ डेविस के द्वारा, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन जो है प्रोसेस है इंफॉर्मेशन पास करने का, एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या फिर अंडरस्टैंडिंग को एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन के बीच में ट्रांसफर करना ही कहलाता है क्या? कम्युनिकेशन। यानी कि आप देखे होंगे, अब हटाते हैं इसको, आप देखें कि यही डेफिनेशन में से लगभग सारा डेफिनेशन मिलता जुलता ही है। सब लोग यही कहने में लगे हुए हैं कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग शेयर करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं। कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जैसे एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन।
कोई सामान मालगाड़ी पे लदा के एक जगह से दूसरे जगह गया, वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन वही कोई बात, कोई विचार, कोई आइडिया, कोई सुझाव, कोई सलाह एक व्यक्ति के दिमाग में से दूसरे व्यक्ति के दिमाग में जाता है, चाहे किसी भी माध्यम से, टीवी से, रेडियो से, मोबाइल से, कोई भी तरीका से, ऑडियो कॉल से, वीडियो कॉल से, चिट्ठी से, कहीं से भी जाए, तो वो कहलाता है कम्युनिकेशन, है कि नहीं। इट इज बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी। दुनिया में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो बिना कम्युनिकेशन करे रह सकता है। हर कोई, हर किसी प्राणी, हर एक जीव, हर एक जिंदा जानवर धरती पे सबको कम्युनिकेशन करना ही पड़ता है। एक मधुमक्खी भी यदि उसे कहीं आसपास कोई फूल नजर आता है, बहुत सारा फूल, तो अपने छत्ते में आके बाकी सारी मधुमक्खियों को डांस करके बताता है कि हाँ इतना दूरी पे एक है जहाँ हमें मिला है शहद, वहाँ से हम लोग चलो लाते हैं। हाँ, उन लोग भी करता है। कुत्ते भी देखते हैं आपस में, चिड़िया को देखते होंगे चहकते, वो लोग भी आपस में बात करते हैं। बंदर, यानी कि हर कोई, और आदमी तो फिर कहना ही क्या, आदमी तो इन सबसे ऊपर ही है। वर्ड्स यूज करा जाता है इसमें, टोन ऑफ वॉइस, वॉइस जो मतलब हम बोल रहे हैं उसका टोन भी बताता है। जैसे एक ही शब्द बोलिए, टोन बदल दीजिएगा तो मतलब बदल जाता है। जैसे हम बोले अच्छा, ठीक है, एक टोन हुआ अच्छा, दोनों में अंतर देखिएगा। एक व्यक्ति दूसरा से झगड़ा कर रहा है, बोला अच्छा देख लेंगे हम तुमको, एक हुआ अच्छा, है कि नहीं। टोन बदल दीजिएगा तो मतलब बदल जाता है। उसके बाद क्या है, बॉडी लैंग्वेज से भी फर्क पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज कैसा है कि नहीं। आप चेहरे के हाव भाव, हाथ का हिलना डुलना, उसका शरीर कैसे है, इस सब से भी मतलब निर्भर करता है कि कैसा मैसेज डिलीवर हो रहा है। ये सब बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एक सक्सेसफुल वक्ता बनना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों पे काम करना रहता है, तभी आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। अभी हम लोग जान रहे हैं ना कम्युनिकेशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बस साफ साफ ऑब्जेक्टिव यही है कि अपने मन की बात को दूसरे के मन में डाल देना, है कि नहीं। अब चाहे किसी भी पर्पज से हो, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा सेलिंग कैसे बढ़ेगा, जब हम अपना प्रोडक्ट सबको आसानी से समझा देंगे कि हमारा प्रोडक्ट में ये खूबी है, लोग खरीदेगा। तो ये होता है। अधिकतर हम लोग यही सब काम के लिए करते हैं। और जैसे मान लेते हैं कि एक बहुत अच्छा एंकर है स्टेज पे, तो उसका काम क्या होता है, देखते हैं कि वो हमेशा एक फॉर्मल ड्रेस में पहन के आएगा, अच्छा चमचमाता जूता पहन के आएगा, और थोड़ा बहुत मतलब कि कॉमन लैंग्वेज यूज करेगा जो सब लोग समझें। पहले ऑडियंस को वो समझ लेता है कि किस तरह की ऑडियंस है। यदि गांव की ऑडियंस है तो गांव वाला भाषा यूज करता है। अगर मान लेते हैं कि अब सोचिए ना, बिहार में आप लोग पढ़ रहे हैं तो हम आपको जो मेरा टोन होता है, जो बोलने का स्टाइल होता है, वो बिहारी होता है कि नहीं। अगर होता ऐसा होता कि नहीं केरला के स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड ही यूज करना पड़ता, बोलने में भी समझाने में भी इंग्लिश का यूज करना पड़ता। लेकिन हम लिखते यहाँ पे इंग्लिश में, समझा देते हिंदी में है, ठीक है। तो आप बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे हम मान लीजिए एक सेंडर जिसका नाम है रामलाल। क्या है जी, ये सेंडर है जिसका नाम है रामलाल। अब एक भाई साहब का करे, एक बात बताना चाहते थे, किसको बताना चाहते थे, श्यामलाल को। इधर हैं श्यामलाल, इधर है एक श्यामलाल, यह है रामलाल, यह है श्यामलाल। तब बताइए कि सेंडर है, तब फिर ई कौन होगा जी, रिसीवर होगा कि नहीं होगा, रिसीवर होगा, बिल्कुल रिसीवर होगा। अब इनका काम क्या है कि पहले तो एक मैसेज चुने, है कि नहीं, प्रॉपर जो बोलना है वो पहले चुनेंगे ना, अपने दिमाग में सोचेंगे, उसको ये ट्रांसमिट कर देंगे किसके पास, रिसीवर के पास। तो ये जो ट्रांसमिट करे तो ये हो गया क्या, चैनल। ये मैसेज ट्रांसमिट करे किसके थ्रू, तो चैनल के थ्रू आ गया रिसीवर के पास। रिसीवर का काम क्या है, इनका काम था इनकोड करना, रिसीवर का काम क्या है, डिकोड करना। डिकोड करके ये समझ लिया। अब समझ लिया तब भैया, जब ये समझ लिया, यहां से मैसेज आ गया, ये समझ लिए, तब यहां से ये दे देंगे इनको फीडबैक। क्या दे देंगे, फीडबैक, है कि नहीं। अभी देखिए ये खुश हैं, ये उदास हैं, इनको उदास से खुश बनाने के लिए ये कुछ बताए, कुछ समझाए, ताकि ये खुश हो जाए। तो ये जब सुन करके कुछ रिप्लाई दिए कि अच्छा ठीक है। मान लेते हैं किसी कारण से इनका पेन खो गया था, पेन का ढक्कन खो गया था, काहे कि टिचुक वाला पेन नहीं लेते थे, ढक्कन वाला पेन हमेशा लेते थे। ढक्कन खो गया, उदास हो गया बेचारा,
तो ई समझा रहे थे कि अबरी से टिचुक टिचुक वाला पेन लेना है कि नहीं, जिसमें ऐसे करके निकाला जाता है। तो अब ये मैसेज भेज दिए, ये समझ गए बात को, यहाँ से फीडबैक दे दिए कि हाँ अब से वही लेंगे, छोड़ते हैं। तो हो गया, फिर बेचारा अब इसको हैप्पी बना देते हैं। अबरी से बाबू टिचुक टिचुक करे वाला पेन लेना, हैप्पी हो गया, है कि नहीं। तो ये एक देखिए साइकिल पूरा हो जाता है। तो इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। आपको जो नोट्स मिला है उस नोट्स को देखिएगा, उसमें कम्युनिकेशन साइकिल का डायग्राम बना हुआ है और ये डेफिनेशन भी जो है 2-4 वो भी दिखा गया है। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कौन कौन से स्टेज हैं और ये जो एलिमेंट सेंडर और रिसीवर, मैसेज, फीडबैक, ये सब जो एलिमेंट्स हैं इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि बस यहाँ पर तो केवल कम्युनिकेशन साइकिल थोड़ा सा दिखाए। तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन, उसको स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, और उसके बाद देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।